नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 24 जुलाई। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। तो बात करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। मस्तिष्क यहाँ पर स्मॉल से रहेगा, मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई। 22 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मस्तिष्क दिवस। 22 जुलाई को एक अन्य दिवस मनाया जाता है, जैसे विश्व शतरंज दिवस 22 जुलाई को ही मनाया जाता है। बात कर लेते हैं हम विश्व मस्तिष्क दिवस के बारे में। तो 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। इस साल के लिए विश्व मस्तिष्क दिवस का थीम है मूव टुगेदर टू एंड पार्किंसंस डिजीज़। जो इसकी कैंपेन चलती है विश्व मस्तिष्क दिवस की, उस कैंपेन की थीम है आवर ब्रेन आवर फ्यूचर, हमारा दिमाग हमारा भविष्य। यह दिवस वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा मनाया जाता है। उस वर्ल्ड फेडरेशन न्यूरोलॉजी ने ही इस दिवस को मनाने के लिए सिफारिश की थी। और बात कर लेते हैं न्यूरोलॉजी की, तो वर्ल्ड न्यूरोलॉजी फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1957 ईस्वी में हुई थी स्थापना वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी। अब 22 सितंबर 2013 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई, जिसकी सिफारिश की गई थी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा। और पहली बार विश्व मस्तिष्क दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई 2014 को मनाया गया। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई। 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, जो डॉक्टर विधान चंद्र की जयंती होती है। 1 जुलाई को मनाया जाता है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस। 1 जुलाई को ही मनाया जाता है वस्तु कला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। बात करते हैं आज 24 जुलाई की, तो 24 जुलाई को मनाया जाता है 24 जुलाई यानी कि आज 23 जुलाई को मनाया जाता है चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती और बाल गंगाधर तिलक की जयंती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात राज्य में काकरापार परमाणु संयंत्र स्थित है। अब यह चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र थर्ड संयंत्र है, संयंत्र थर्ड अब सामान्य परिचालन की स्थिति में आ गई है। इस सफलता को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट यानी कि परमाणु वैज्ञानिक होते हैं, उनको बधाई दी है। यह 700 मेगावाट का काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र थर्ड मेक इन इंडिया के तहत एक उदाहरण है। इसकी पहली यूनिट का परिचालन 6 मई 1933 में की गई 1993 में 6 मई 1993 में की गई थी। और इसकी जो दूसरी संयंत्र है यानी कि ये तो थर्ड है, पहली संयंत्र की जो स्थापना हुई थी, परिचालन हुई थी 6 मई 1993 को हुई थी और 1993 और सेकेंड की हुई थी वह 1995 में हुई थी और थर्ड हुई थी इस समय। बात करते हैं हम गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है वो है गांधीनगर। और गांधीनगर की बात कर लें तो वर्तमान में हमारे गृह मंत्री अमित शाह का संसदीय क्षेत्र है गांधीनगर। और गुजरात की राजभाषा है गुजराती। यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गुजरात से जुड़े अन्य करंट अफेयर की बात कर लें तो गुजरात पुलिस पहली पुलिस है जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन का मतलब है वह इलेक्ट्रिक शॉक, उसमें अगर गोली नहीं, इसमें शॉट किया जाता है, विद्युत शॉट। बात करते हैं अन्य करंट अफेयर की, तो गुजरात में ही सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान का शुरुआत हुई थी।
अम्बाड़े आंगनवाड़ी नामक एक पहल शुरुआत हुई और यहाँ पर सोलर रूफ टैप में यह पहले स्थान रखता है। सोलर यानी कि सौर्यकरण में गुजरात पहले स्थान पे आता है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है वो है भुवनेश्वर। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। और उड़ीसा के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिन्हें हाल ही में एनिमल टू पेटा अवार्ड से सम्मानित किया गया, हीरो टू एनिमल पेटा अवार्ड। बात करते हैं उड़ीसा से जुड़े अन्य तथ्यों की, तो विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी का जो बांध है वह हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। उड़ीसा में चिल्का झील है जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, छोटा नागपुर का पठार, लिंगराज मंदिर, ये सभी उड़ीसा राज्य में हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा में है। उड़ीसा से जुड़े अन्य करंट अफेयर की बात कर लें तो उड़ीसा में मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, और उड़ीसा में कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे सतकोरिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क। और यहाँ पर ही भूमिहीन किसानों के लिए एक योजना चल रही थी, वह बलराम योजना थी। उड़ीसा में ही पाया जाता है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। किसानों के लिए यहाँ पर पहले चलती थी वह कालिया योजना, जो एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चन है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक परिवार पेंशन योजना की घोषणा की है। उड़ीसा में पीले रंग का एक नया कछुआ पाया गया है, नई प्रजाति का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसे मानवता के लिए गुलबेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटा थुनबर्ग। अब जान लेते हैं ग्रेटा थुनबर्ग। तो ग्रेटा थुनबर्ग एक इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ करने वाली एक लड़की हैं जो स्वीडन से बिलोंग करती हैं, यानी कि स्विट्ज़रलैंड से हैं। इन्हें हाल ही में मानवता के लिए गुलबेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब गुलबेनकियन पुरस्कार में मिलता क्या है, तो इसमें ग्रेटा थुनबर्ग को इस पुरस्कार के तहत 1 मिलियन यूरो, जिसका मान देखें तो 1.4 मिलियन डॉलर होता है। 1 मिलियन यूरो मिला और डॉलर की बात करें तो 1.14 मिलियन डॉलर होगा। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर ए, मलाला यूसुफजई। तो मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें लड़कियों की शिक्षा के लिए अहम भूमिका निभाया, जिन्हें हाल ही में मलाला यूसुफजई और भारत की कैलाश सत्यार्थी, इन दोनों को ही विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता वह मलाला यूसुफजई, जो 17 साल की उम्र में प्राप्त किया। बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी की, तो यह भारत के एक समाज सुधारक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी के द्वारा चलाया गया, जिन्हें मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी दोनों को ही संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पास-एक्स नामक नौसैनिक अभ्यास हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच हाल ही में पास-एक्स, जो हिंद महासागर में हुए एक नौसैनिक अभ्यास हुए हैं। बात करते हैं अन्य अभ्यास की, तो जो युद्धाभ्यास लिखा जाता है अमेरिका और भारत के बीच, युद्धाभ्यास भी एक अभ्यास है। युद्धाभ्यास भी एक यहाँ पर अभ्यास होती है जो अमेरिका और भारत के बीच चलती है। बात करते हैं अमेरिका से जुड़े अन्य करंट अफेयर की, तो अमेरिका के हाल ही में जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वह डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका ने हाल ही में WHO से फंडिंग बंद करने वाला पहला देश बना। अमेरिका ने चीन के जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनको रन आउट कर दिया। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान के एयरलाइंस पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि पाकिस्तान के जो एयरफोर्स की पायलट थे उनकी शिक्षा और ट्रेनिंग को लेकर कुछ चर्चा हुए थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में दुनिया के टेस्ट में
नंबर 1 क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेन स्टोक। बेन स्टोक दुनिया के सबसे, क्रिकेट में देखा जाए, क्रिकेट के टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं, ऑलराउंडर प्लेयर हैं बेन स्टोक। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो बेन स्टोक हैं इंग्लैंड, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो हैं विराट कोहली। ये भारत की वर्तमान में भारत क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। ये ऑप्शन नंबर बी आता है रोहित शर्मा, जिन्हें हाल में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बात करते हैं पैट कमिंस, तो यह आईपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं पैट कमिंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में स्पेसएक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह ANAXIS सेकेंड लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया की पहले उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च स्पेसएक्स ने किया। बात कर लेते हैं स्पेसएक्स की। स्पेसएक्स, तो स्पेसएक्स एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता का निजी कंपनी है। इसकी स्थापना की बात करें तो जाने माने उद्योगपति एलन मस्क की ये कंपनी है, जिसकी स्थापना 6 मई 2002 में हुई थी, 2002 में। और हाल ही में स्पेसएक्स ने 2020 में यानी कि मई में नासा के साथ मिलकर 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों, जैसे एक थे रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले, इन दोनों के साथ फाल्कन 9 को स्थानीय समय पर रवाना करने में सफलता प्राप्त किया था स्पेसएक्स ने, वह नासा के साथ मिलकर किया। जो बात करते हैं जो नासा के साथ मिलकर स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 लॉन्च किया था, 21 जुलाई 2011 जो पहला अमेरिका का मानव मिशन था, उसके बाद भेजा गया दूसरा मानव मिशन है जो निजी कंपनी के द्वारा भेजा गया स्पेसएक्स के द्वारा, जो फाल्कन 9 था। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका, जिसका पहला उपग्रह है रावण। रावण इसका पहला उपग्रह है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, UAE, तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने अब पहला मानव मिशन, मानव मंगल मिशन यानी कि मार्स मिशन होप लॉन्च किया, होप। बात करते हैं दक्षिण कोरिया से जुड़े अन्य तथ्यों की, तो दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य एक डिवाइडेड लाइन है जिसे कहते हैं 38 पैरेलल, 38 पैरेलल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने G20 वित्त मंत्रियों के बैठक की अध्यक्षता थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में जो अध्यक्षता है 2020 की, वह सऊदी अरब के पास है। बात कर लेते हैं हम G20 की, तो यह 20 देशों का एक ग्रुप है जिसमें भारत भी शामिल है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी G20 की। और बात करें 2020 में इसके जो लीडर हैं वह सऊदी अरब की सलमान ऑफ सऊदी अरबिया हैं। बात करते हैं अन्य तथ्यों की। सऊदी अरब, तो सऊदी अरब की वर्तमान में जो वहाँ के शासक हैं शाह सलमान हैं। धर्म की बात कर लें तो इस्लाम, भाषा अरबी, राजधानी है रियाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना को लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में लॉन्च करने की घोषणा की है आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना, जिसका लॉन्च आंध्र प्रदेश सरकार ने किया। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, तो इसकी राजधानी हैदराबाद और भाषा यहाँ पर बोली जाती है तेलुगु। आंध्र प्रदेश में बोली जाती है तेलुगु। बात कर लेते हैं अन्य तथ्यों की, तो इस आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में हुआ। राज्यपाल यहाँ के हैं वह विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री की बात कर लें YS जगनमोहन रेड्डी हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश का स्थान आता है 4थे नंबर पर। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान आता है 8वें नंबर पर। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर ए, असम।
असम की राजधानी है वो है दिसपुर। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1960 ईस्वी में। यहाँ पर जो भाषा बोलती है असमिया। राज्यपाल की बात कर ले हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी बिहार। तो बिहार की राजधानी है पटना और बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल हैं फागू चौहान। भाषा बोली जाती है हिंदी। और पटना जो इसकी राजधानी से पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। बिहार का प्राचीन नाम वो है मगध। बिहार में ही पाया जाता है बोध गया मंदिर, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार मध्य प्रदेश का सौंपा गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी का निधन हो गया। उत्तर प्रदेश की अन्य तथ्यों की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए करंट अफेयर हैं। मिशन वृक्षारोपण 2020 के द्वारा उत्तर प्रदेश में एक दिन में 25 करोड़ 87 लाख वृक्ष लगाकर नए रिकॉर्ड हासिल किए गए। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो गूगल के साथ मिलकर जियो कम्युनिकेशन लागू करने वाला राज्य बना। उत्तर प्रदेश हाल ही में बाल विद्याश्रम योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश सरकार देश का पहला राज्य जिसने वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने के लिए कार्य किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फेमपे। फेमपे ने हाल ही में नंबरलेस कार्ड यानी कि इस पर नंबर नहीं अंकित होंगे कोई भी, जो हम अपने बच्चे लोग मम्मी पापा से पैसा मांगते हैं उसे कैशलेस करने के लिए यह पहल लॉन्च किया है फेमपे ने नंबरलेस कार्ड। बात करते हैं अन्य तथ्यों की तो आता है ऑप्शन नंबर ए गूगल पे। गूगल पे की बात कर लें तो यह लॉन्च हुआ था सितंबर 2015 में और पहले ये एज एंड्रॉयड पे के नाम से चलता था, लेकिन 2018 में यह गूगल पे के नाम से चलने लगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी फ़ोनपे। तो फ़ोनपे की स्थापना हुई थी दिसंबर 2015 में। मुख्यालय है बंगलौर में। संस्थापक हैं समीर निगम और राहुल चारी और इसके संस्थापक और सीईओ दोनों हैं। यह 2016 में लॉन्च हुआ और यूपीआई बेस पर काम करने लगा। यूपीआई आ गया बीच में तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म बनता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी पेटीएम। तो पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुई जिसकी मुख्यालय है नोएडा में। संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का शुभारंभ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का शुभारंभ किया गया। बात करते हैं दिल्ली से तो दिल्ली में हाल ही में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए चार्जिंग प्लाजा का स्थापना किया गया। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां पर प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई। दिल्ली में ही विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर की स्थापना की जिसके उद्घाटन किए थे वर्तमान के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कल के अभ्यास प्रश्न का जवाब कल आपसे पूछा गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तो आज का अभ्यास प्रश्न है अमेरिकी जनसंख्या रेफरेंस ब्यूरो द्वारा जारी 2020 विश्व जनसंख्या डेटा के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में सर्वाधिक प्रजनन दर किन देशों में है? तो इसका सही जवाब कमेंट करना ना भूलें। साथ साथ इस क्वेश्चन के बारे में जितना अधिक जानते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।